तो वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम इनकाउंटर। तो आज आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यदि आप क्लास 10th में और कक्षा 10 में हैं और गणित की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आपका 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम है। बहुत ही कम समय बचा है। अति लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला, जो कि टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इतने टॉप हो सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम को में देखने को मिलेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम का क्या है, स्वाहा होने वाला है। आज होगा रण महायज्ञ का। क्या होगा, आज होगा महायज्ञ। यहाँ पे होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसा होता है, क्या होता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो मालूम है, तुम्हें मालूम होना चाहिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के अलावा तुम्हें ये मालूम होना चाहिए त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है उसे भी मालूम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल के सूत्र की बात करते हैं। तो कैसा होता है सूत्र, ये देखते हैं। तो तुम्हारा सूत्र क्या होता, पहले ये देखना हमें। सूत्र हमारा ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है? दिया है कि वृत्त के त्रिज्या, वृत्त की क्या दिया है? त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिज्या दिया गया है। कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। इसको आर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे लगता है मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। हमें थीटा की वैल्यू भी देना चाहिए। तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यदि कोण 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन देख लेता हूँ, कहीं पर लिखा होगा। हाँ, कोण 60 डिग्री है तो कोण क्या होना चाहिए? 60 डिग्री है तो तभी ज्ञात कर पाएंगे ना, क्योंकि सूत्र हमारा ये होता है। सूत्र किस चीज का? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको ये हिंदी जरूर लिखनी है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है उससे मार्क्स मिलते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होगा कि थीटा बटे 360। थीटा जो आपको कोण दिया गया है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका क्षेत्रफल का सूत्र। अब तुम्हें वैल्यू जो मालूम है वो देखो। आपको 60 थीटा का वैल्यू दिया गया है। ये देखो कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे थीटा की जगह पर 60 रख देंगे, बटे 360 डिग्री आपको वैसे ही लिख देना है। और इनटू पाई का मान तो आपको दिया नहीं है, तो पाई का मान तो आपको अपने हिसाब से रखना है। तो बट पाई का मान एक फिक्स होता है, जिसका मान होता है पाई। हम इसको 22/7 भी कह सकते हैं, 3.14 भी कह सकते हैं। बट हम ये वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें ऐसे रख देना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा तरीका पाई को पाई ही मान लेते हैं, ठीक है। और आर त्रिज्या होती है। त्रिज्या कहाँ पे ही है? 6 सेंटीमीटर। तो गुणे 6 टू टाइम्स कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब ये जीरो से तुम्हारा ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। 6 से अगर 6 36 में भाग देंगे तो 6 टाइम जाएगा, और इस 6 से इस 6 को काट देंगे तो बचेगा क्या? केवल और केवल 6 पाई। आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चनों में से ये भी एक क्वेश्चन था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार जो इतने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, यदि इसके आयतन 10 सेंटीमीटर, क्या है? आधार तो 10 सेंटीमीटर है, बट कह रहा है इसका आयतन जो है ना, ये इतने सेंटीमीटर क्यूब है। 100 सेंटीमीटर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ ये कि आधार का व्यास दिया था। ये क्या दिया था? आधार का व्यास। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किए, मैंने दिया था स्टूडेंट को अपने, तो उसने नोट करके दिया होगा। बट इससे रॉन्ग हो चुका। मैंने उसको मार्क कर दिए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें लिखना है। मैंने इसको प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक से लिए हैं क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन क्या होगा, पहले ये देखना है हमको। हल, हमें ऊंचाई चाहिए, हमें आयतन दिया गया है, हमें बेलन का पहले आधार का जो व्यास होता है वो देखना है। आधार का व्यास दिया गया है, क्या लिखा है? बेलन के लिखेंगे, बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास
आधार का जो आपका व्यास है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या आपकी जो आर होगी वो क्या होगी? इस व्यास का आधा ही तो होगी ना, तो इसको 2 से भाग दे देंगे, 5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं थी। अब देखेंगे हमारा इसका आयतन का भी हमें वैल्यू दे रखा है, तो हम लिखेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही सूत्र होता है। अब इसी सूत्र से हमें सॉल्व कर लेना है। अब देखिए बेलन का आयतन का मान हमें पहले से दे रखा है 100 पाई, 100 पाई, यदि कोई बात दिक्कत नहीं। और ये किसके बराबर है? ये पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। अब तुम्हें मालूम है पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और आर का मान भी तुम्हें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या रहेगा? अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में ना, तो अब ये बचा, इसको हम कर देंगे 5 इंटू 5, क्योंकि 2 टाइम्स कर देंगे ना, क्योंकि स्क्वायर भी लगा है एच। अब इसका जो एच इधर जो 5 2 टाइम्स है ना, इसको हम भाग में ले आएंगे, तो एच बराबर हो जाएगा 100/5 इंटू 5। 5 का 5 में यदि आप इंटू कर देंगे तो आपको 25 मिलेगा, और इस 100 से आपको डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100 होता है आपका। तो इस प्रकार ये एच जो है आपकी ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई बराबर है आपका एच, जो आपकी 4 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं है, इसको आपको ऐसे हेडलाइन कर देनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, ऐसे आप करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका आंसर यहाँ पर लिखा है, और उसे आंसर ही देखना है और आपका स्टेप देख लेना है, और आपके ये क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको दिलवा के देंगे। तो कितना अच्छे से बता रहा हूँ आपको कि बोर्ड एग्जाम में भी कैसे करना है, और कैसे मैथमेटिक्स सेक्शन में आपकी कॉपी लिखी जाएगी। अब ऐसे देखते थे क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कुछ इसी प्रकार बिल्कुल सेम है। हमें आंकड़े दिए गए हैं और उनसे क्या माध्य भी निकाला गया है, और एक्स की वैल्यू चाहिए। तो आंकड़े क्या क्या है ये देखो, 3 है, 4 है, 6 है तथा एक्स भी एक आंकड़ा ही है, और इनका माध्य क्या है? 5 है। अब और एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये तो बहुत आसान सवाल होता है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार बन चुके हैं। हल करेंगे इसको। सबसे पहले ये करना है, आपको मालूम है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है पदों का योग। किसका? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, और ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। अब क्या थी? पद के योग, मतलब ये जितने भी पद है, 3 है, 4 है, 6 है, x है, इनको सभी को जोड़ेंगे। 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, प्लस 6 जोड़ेंगे, प्लस x जोड़ेंगे, और पदों की संख्या, पद कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पद, तो 4 से भाग दे देंगे। और अब तुम्हें मालूम है, थोड़ा सा ध्यान दो कि तुम्हें माध्य पहले से दे रखा, तो माध्य की जगह पे 5 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं ऐसे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा, और इसका इसमें, मतलब इसके बटे में 1 था, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे सेम सेम हो जाएगा। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा ना, 13 प्लस x, यही होगा। ये 13 को आपको इधर साइड ले आना, 13 को कहाँ पे लाना है? इधर साइड। तो ये प्लस में था, इधर काहे में आएगा? माइनस में। तो 20 से 13 घटाएंगे तो हमारा आएगा 7 वैल्यू, 20 से 13 घटाने पर 7 आएगा वैल्यू हमारा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 7 होनी चाहिए। तो अब एग्जाम्पल के लिखना, अतः लिखेंगे, अतः x बराबर 7 होगा, और आपको इसको हेडलाइन कर देना है। थोड़ा सा और दिखलाने के लिए आप यहाँ पे आंसर लिख देना है। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंप्रेशन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू यदि याद है कि tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 40 डिग्री क्या है, तो tan 45 डिग्री क्या है। ये वैल्यू आपको फाइंड है ना, 40 आपका 60 हो गया, 90 डिग्री का, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, ये अगर मालूम है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, ये मालूम है।
tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो हम इसे ये भी कर देंगे। तो हमें यहाँ पे रखने के लिए 2 और इसकी जगह पे क्या रखना है, इंटू 1/√3। कोई दिक्कत नहीं थी। 1 प्लस ऐसे लिखा जाएगा, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि 1/√3 को स्क्वायर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देना है कि चूंकि tan 30 बराबर 1/√3 होता है, ये आपको दिखा देना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाना ही पड़ेगा। अगर ये MCQ होता तो कोई बात नहीं है, बट आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे होता है। आपको क्वेश्चन भी नोट करना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन को मतलब ऐसे नहीं नोट करेंगे हम, ये वैल्यू जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे 2√3 और ये अब इसको करेंगे तो 1+√3 आ जाए, सॉरी प्लस का 3 है, ऐसे ही सिंपल 3, क्योंकि देखो 1√3 को और 1√3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √1 का मल्टीप्लाई तो सेम हो जाएगा, 1 ही आएगा। बट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट कट जाएगा और बचेगा क्या, केवल 3 तुम्हारा। अब थोड़ा सा तोबड़ा कर दो, 3 तोबड़ा इसमें करना पड़ेगा। इसको ऐसे 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। लास्ट में देखो इसके बटे में हम मानेंगे 1, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा एलसीएम 3, कोई दिक्कत नहीं थी। ये 1 का इसमें डिवाइड करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इसके भाग देंगे तो 2 बार, 1 बार जाएगा, और इसमें भाग दे देंगे, इसका नहीं, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 के 1 में गुणा कर देंगे, 3 + 1 1, ठीक है। 2/2√3, ठीक है। और इसको हम ऐड कर देंगे तो 4/√3। क्लियर के मेरी बात। अब इसको आपको करना ये होता, जब भी तुम्हें ऐसे कोई इक्वेशन दे तो ऊपर वाले समीकरण को, जैसे ही आपका ऊपर वाला भिन्न दिया है, आपको उस फ्रैक्शन को वैसे ही रख लेना है, बस नीचे वाले को उल्टा गुणा करवाना है ऐसे। मेरी दिक्कत सॉल्व हो गई ना आपकी। इस 2 से इस 4 को काटेंगे, 2 टाइम्स आएगा, और इस 3 को आप क्या कह सकते हैं, 3 को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ना। इस 3 को क्या चेंज कर सकते हैं, 3 को आप ले सकते हैं 3 × 3, 3√3√, और ये 3√2, ये तो आपका हो जाएगा, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना बचेगा, √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा √3/2। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली में जो आंसर होगा ये यही हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके 4 प्रश्न जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आप चाहते हैं कि और मैं आपके एग्जाम में सुहा करवाऊँ बोर्ड एग्जाम का, तो महायज्ञ होने वाला है, जो आपका होगा 26 तारीख को शाम को। 26 तारीख को शाम को होने वाला है 6 बजे, शाम 6 बजे 6 PM पर होने वाला है। उस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, 1 घंटे में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में कल ही तुम्हें देखने को मिलेंगे, या तो 27 तारीख को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।